हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के चौथे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तीसरे में हमने ये पढ़ा था, दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत भगवद ध्यान पूतेना मनसान्याम ततो सृजत। अपने द्वारा जो सृष्टि करी गई थी, तमस की सृष्टि, दृष्टवा पापीयसीम सृष्टि, इस पापमय सृष्टि को देख करके न आत्मानम बहव मन्यता, अपने आप को बहुत नहीं माने। पूछे कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे हैं ये सृष्टि करके। अरे आप तो सृष्टि करते हैं, क्या सृष्टि किए हैं? तम मोह महामोह तामिश्रम तामिश्रम। तो व्यक्ति शक्ल देगा, ये क्या करके आ गए? इज इट नॉट? ये क्या करके आ गए? तो आप समझ रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग वेरी ग्रेट ही डिड। एस्टॉनिशिंग है कि सभी जीवों को मोहित कर रहा है, लेकिन कार्य तो बहुत अच्छा नहीं है। तो वो खुद भी अच्छा नहीं माने। हम सुन चुके हैं कि भक्त को कभी नहीं अच्छा लगता कि वह निमित्त बने किसी व्यक्ति के नीचे गिरने का। नॉट हियर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर हम किसी का भला ना कर सकें, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, ऐसे का कोई भजन है ना? गलत, लेकिन बात तो गलत नहीं है ना। तो अब ब्रह्मा जी को एक शुद्ध भक्त होने के नाते खराब तो लगा ना। ठीक है, थैंकलेस कार्य है, ड्यूटी है, सब कुछ है, लेकिन वह तो निमित्त बनेंगे ना। कितने ही लोग कितने गलत गलत कार्य करने के, क्षमा कीजिएगा, कितने नहीं, सभी के सभी लोग जो इस पापमयी सृष्टि से प्रभावित हैं होंगे ही, वो सब गलत कार्य करेंगे। और उसके निमित्त कौन बन रहे हैं? उसके इंस्ट्रूमेंट कौन बन रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो कैसे अपने को अच्छा मान लें कि हम बड़ा अच्छा काम किए हैं? तो अब भगवत ध्यान पूतेना, इस कारण भगवान के ध्यान कर रहे, ध्यान किए भगवान विष्णु का, कृष्ण का, और इस प्रकार से वे पवित्र हुए और मनसा, मन के द्वारा, अन्याम ततः असृजत, तथा मतलब उसके बाद उन्हें एक अन्य सृष्टि करी। और ये अविद्या की सृष्टि से भिन्न सृष्टि है, वो विद्या की सृष्टि है। तो विद्या की सृष्टि में क्या हुआ? 4 उनके लड़के प्रकट हुए। और वो कहाँ से प्रकट हुए? मन से प्रकट हुए। तो मेरे पीछे बोलिए। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभू। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभू। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। बोलिए। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनकं च सनंदं च सनातनम अथात्मभूः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार हैं। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इनके नाम क्यों ऐसे हैं। हम लोग पढ़ा चुके हैं, एकदम याद नहीं आ रहा। कहीं पढ़ चुके हैं हम लोग, शायद दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। जब ब्रह्मा जी अवतारों का वर्णन करते हैं तो इनका भी नाम रखते हैं। उसमें टीका में था कि इनके नाम ऐसे क्यों हैं, एकदम भूल गया। ये याद आ रहा है कि सब कुछ कारण बताया गया था। अगर आप लोग देखिए शेड्यूल इनकारनेशंस वाला, शायद उसमें है, दूसरे स्कंद में कहीं पे है, वहाँ पे जब 4 कुमारों का वर्णन आ रहा है तो वहाँ पे वर्णन है कि ये इनका नाम ऐसा क्यों है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। एनीवेज जो भी है, ये सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। इन सभी के नाम में सन तो आ रहा है ना, सन, सत, शाश्वत, ऐसा कुछ बोध है। अब मैं भूल रहा हूँ कि क्यों है वो, क्या कारण है इनका नाम ऐसा होने का। अथ तत्पश्चात मतलब उनका मन पवित्र हुआ, और अब उस पवित्र मन से जब उन्होंने मन के द्वारा सृष्टि करी तो उसके बाद आत्मभू,
आत्मभू का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा से प्रकट हुए हैं। आत्मा ना, हाँ, अब आप कहेंगे खुद से प्रकट हुए हैं। खुद से नहीं, जो खुदा से प्रकट हुए हैं। समझे? खुद से ब्रह्मा जी नहीं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी खुदा से प्रकट हुए ना। खुदा, खुदा कौन है? भगवान। भगवान कौन है? विष्णु, कृष्ण। तो विष्णु से प्रकट होने के कारण, परमात्मा से प्रकट होने के कारण इनको आत्मभू कहा गया है। ठीक है? यद्यपि जो आपने कहा वो भी सही अर्थ है, आत्मभू मतलब स्वयं से प्रकट होना, लेकिन स्वयं से प्रकट कौन है? केवल भगवान है। तो वो अर्थ तो ब्रह्मा जी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आत्मभू का अर्थ है परमात्म भू, अर्थात परमात्मा से जो प्रकट हुए, भगवान से प्रकट हुए। निष्क्रिया, निष्क्रिय मतलब जो काम कुछ ना करे। तो ये निठल्ले बैठे हुए थे क्या? क्या ये लोग निठल्ले थे? अच्छा, आप लोग पे एक आरोप लगा है कि आप लोग कुछ करते नहीं है। आप कहेंगे कुछ करते नहीं है। कितने लोगों पे आरोप नहीं लगा है कि आप लोग कुछ करते नहीं है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़ा वृद्ध हो गए, उनको तो कहा जाता है कि भजन करो। लेकिन जो युवावस्था में और भजन कर रहे हैं, जैसे ही भजन करेंगे तो कहेंगे तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो। और जबकि भक्त जो करने वाला कहता है अरे भाई जब तो कर रहे हैं ना, जब करना के कुछ करना नहीं है, या भागवत पढ़ना कुछ करना नहीं है। तो भक्त कह रहे हैं कि सारा दिन यही कहते रहते हैं कि और कुछ नहीं है क्या? ये देखिए, और कुछ नहीं है का मतलब समझ रहे हैं, ये भी क्लियर कि मतलब तो तुम कुछ कर रहे हो, ये कुछ करना नहीं है, यही तो अर्थ हुआ ना। तो निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं कि वो बेचारे पोलियो से ग्रसित 4 कुमार ऐसे पैदा हो गए और कुछ कर नहीं रहे। क्वाय क्वाय भी नहीं कर रहे, रो तो ना रहे। कुछ कुछ बच्चे होते बेचारे ऐसे पोलियो ग्रसित हो गए, कुछ कर नहीं, हंस नहीं रहा, खाली बोला कि निष्क्रिय पैदा हो गए, बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो क्या निष्क्रिय का अर्थ ये है? नहीं। क्रिया मतलब कर्म को ले रहे हैं, समस्त सकाम कर्म से मुक्त। अब ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, अब ये है विद्या की सृष्टि। तो विद्या मतलब अविद्या के सारे कर्मों से मुक्त। अविद्या का कर्म क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति की मैं बॉस हूं, मैं भोगूंगा। जिसमें ये प्रवृत्ति ही नहीं है वो कैसे काम करेगा? विचार कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शब्द कितना मजेदार है। जिसमें भोग की इच्छा ही नहीं है ही नहीं, तो क्या वो कुछ काम करेगा? वो कुछ काम वो वाले काम करेगा जो भोग की इच्छा से प्रवृत्त होकर किए जाते हैं। यहां जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो बहुत भाग्यवान ऐसे हैं, रेयर कोई होता है, देखिए ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है या मिली तो खराब मिल गई तो भाग गए, ऐसा नहीं है। जो है ही नहीं इच्छा, तो क्या वो शादी करेगा? कभी नहीं कर सकता। अरे भाई, जिसको करना उसको हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब हर एक की योग्यता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिन लोगों का जब करने का मन ही नहीं, उनसे करा लेंगे आप जब? वो 1000 तरह के बहाने देंगे, साहब ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्हें करना ही नहीं है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो वो कार्य आप करेंगे ही नहीं। ये ध्यान रख लेना कि जब कभी मत कहना कि मेरी बड़ी इच्छा थी लेकिन मैं आ नहीं पाया। नहीं बेटा, तुम्हारी बहुत इच्छा होती तो तुम पहुंच जाते, सर पे सर हो, कहते हैं सर के बल चल के पहुंच जाते। अग्रीड? तो कोई काम नहीं कर पाने का एकमात्र कारण है कि इच्छा नहीं है या प्रबल इच्छा नहीं है। ठीक है, हल्की हल्की इच्छा नहीं है, ऐसे करके। अगर इच्छा है, बहुत इच्छा होगी तो आप करके ही मानेंगे, बाकी सारे कार्य छोड़ करके, क्योंकि यही तो कर रहे हैं हम। जो हमारे लिए आत्मघाती है वह भी कर लेते हैं कि इच्छा होती है। तो मैं निष्क्रिय का अर्थ बता रहा हूं कि इनके अंदर सकाम करने की, मतलब सकाम कर्म अर्थात कुछ भोग प्राप्त करके, कुछ प्राप्त करने की, कुछ कार्य करने की इच्छा ही नहीं थी। उस दृष्टि से वे निष्क्रिय थे। तो ऊर्ध्वरेतसः, ऊर्ध्वरेतसः मतलब जिनका वीर ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक अमेजिंग बात है। जैसे हम ये सुनेंगे तो लोग सोचेंगे लगता है उनका शरीर हमारे तरह ही होगा। ये एक बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। अब स्पिरिचुअल देह है कि नहीं ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन काफी पवित्र विद्या की सृष्टि बोली जा रही है और ये ब्रह्मा जी के पवित्र मन से प्रकट हुए हैं। तो यहां अगर समान अर्थ से बताया जाए कि जब कोई पुरुष सहज रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मन से भी अगर वो गलती नहीं करता है, तो उसका वीर ऊपर की ओर उठता है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम है इनका, सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी को ये सब नहीं करना पड़ता जो मैंने अभी किया। क्या किया मैंने? क्या नाम है इनका? समझे आप? अरे 3.12.1 क्या था? जो ऊर्ध्वरेतस है उसका एकदम बुद्धि बिल्कुल शार्प हो जाती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं ना, वैसे करके। ये क्या नाम है उसका?
ऐसा किसकी कहानी कह रहा हूं मैं, वो श्लोक याद नहीं आ रहा, जस्ट इट नॉट हैपन। तो ये एक बहुत सुंदर बात है कि ऐसी अद्भुत बुद्धि हो जाती है। और इस संबंध में एक लीला याद आ रही है, महाप्रभु और तो खैर भगवान है, तो उनको एक उनके जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, और कि कह सकते हैं बाल लीला के लिए, बाल लीला तो नहीं थे लेकिन काइंड ऑफ 17-18 साल के मान के चलिए। तो वे बच्चों को पढ़ा रहे थे संस्कृत, और एक बहुत दिग्विजयी पंडित आया, उसका नाम था केशव कश्मीरी। तो उनको पहले महाप्रभु चढ़ाए, कहे आप तो बड़े पंडित हैं, ये हैं वो हैं, आप कुछ गंगा जी की महिमा में कहिए। तुरंत धारा प्रभाव है गंगा जी की महिमा में, वो 100 श्लोक बोल दिए। आप लोग एक श्लोक बताइए गंगा जी की महिमा में। कह रहे गंगा जी की जय। हाँ वाह कल्याण, बढ़िया। तो अच्छे आप यही बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। हर हर गंगे ऐसे बोल दिया, बहुत है। तो अब वो बोल दिए। उसके बाद महाप्रभु 64वां श्लोक को वो है उद्धरण करके उसमें गुण और दोष बता दिए। अब उसको चकित हो, कहते मैं आंधी की तरह श्लोक बोल दिया, और तुम यह भी याद रखे कि 64वां श्लोक कौन सा है, उस श्लोक याद करके बोल दिए, और उसमें यह भी बता दे रहे हो कि ये दोष है, गुण है, जो भी है। तो महाप्रभु ने कहा कि जिन भगवान की कृपा से आप ऐसा सृष्टि कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा से मैं याद कर पा रहा हूँ। तो वहाँ प्रभुपाद इस बात को बताते हैं कि जो इस प्रकार से ऊर्ध्वरेता होता है वो श्रुतिधर हो जाता है। देखिए बड़े दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस प्रकार से बचपन से कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं है, और भक्ति तो खैर क्या करेंगे, और इंद्रिय संयम करने को कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं है। तो आगे जाकर के व्यक्ति जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, ना समझने की शक्ति रह पाती है और ना याद रखने की शक्ति रह पाती है। और इसमें बच्चों की गलती नहीं है, मतलब जो परंपरा बन गई उसकी गलती है। अब बहुत से लोगों को, तो मुझे फिर याद आ रहा है कि कॉलेज में कार्यक्रम करने गए तो हम बार बार बोले इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। तो एक लड़का बाद बोलता है ये यार ये इंद्रिय तृप्ति क्या बोल रहे हैं उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। एक माता जी बता रही थी, क्या नाम था, नाम भूल गए हम, नाम सबका भूल जा रहा हूँ मैं, शक्ल याद आ रही है उनकी, कंचन माता जी, कंचन इज नॉट कंचन श्रीवास्तव, कंचन, यस। तो एनीवेज वो रिपोर्टर रह चुकी हैं, क्या रिपोर्टर ही तो बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर का और क्या होता है, एनीवेज। तो शी वॉज राइटिंग आर्टिकल्स न्यूज़ फॉर न्यूज़। तो कह रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द वो अंग्रेजी में कभी पढ़े ही नहीं। काफ़ी अंग्रेजी अच्छी होगी तब तो आप इंग्लैंड में किसी न्यूज़ में आप लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कह रही हम कभी पढ़ा ही नहीं, एडिटर, हाँ एडिटर काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी रहा हो, तो उन्होंने कहा ये हम शब्द ही नहीं सुना। तो शब्द नहीं सुना तो काम तो गड़बड़ करेंगे ही ना पैदा होते ये काम करना शुरू हो गया, इससे व्यक्ति की इंद्रिय ऐसी शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है। हमको कौन बोल रहा था, ये रोहतक के डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये भी शरीर का लास्ट धातु होता है, और ये अगर बाहर जाता है तो व्यक्ति का नुकसान तो होना ही है ना। एक भक्त बता रहे थे भाई 7 धातुएं होती है, उसमें वीर्य भी होता है और ऐसे उसमें आपका मांस भी होता है। तो मांस कट रक्त मच जाता है, तो रक्त का नाश होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये मांस काट के थोड़ा आधा किलो मांस रोज काटो तो क्या नुकसान नहीं होगा शरीर का। तो आजकल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एलोपैथ में तो बोला कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी अपना जीवन जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली यू विल बिकम अ डल स्टोन, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से बात बोल रहे हैं कि इनका वीर ऊपर की ओर प्रभावित होता है और इस कारण से वह बहुत प्रबुद्ध है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि तो पैदा ही हुए हैं, तो पैदा हुए बच्चे का ये कोई मन तो डिस्टर्ब होने वाला है नहीं, ये पैदा ही ऐसे हुए हैं कि ये ब्रह्मचारी रहने वाले हैं। इनके हृदय में भोग की इच्छा आई ही नहीं कभी से। ब्रह्मा जी जब से हुए तब से ये हैं, ये कभी इनके मन में इच्छाएं आई नहीं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, यहाँ तक कि ये बड़े ही नहीं हुए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो जान रहे हैं, ये भी बच्चों कैसे पता, बच्चों को तो नहीं पता होता है, लेकिन वो समझ जानते हैं कि जब युवावस्था होता है तो व्यक्ति को काम इच्छा बहुत डिस्टर्ब करती है, तो वह अपनी योग शक्ति से 5 साल से बड़े ही नहीं हुए। अब ये सब फैसिलिटी तो मनुष्य को नहीं प्राप्त है, किसी को भी नहीं प्राप्त होती, वो इसी प्रकार से रहते हैं। कपड़े भी नहीं पहनते बच्चों, 5 साल का बच्चा कपड़ा पहने ना पहने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अत्यंत प्रबुद्ध हैं। इसी से तो जय विजय डिस्टर्ब हो गए थे, किड्स बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो तुम, वैकुंठ में ऐसे आते नंगू पंगू बट ये प्रबुद्ध है, इस प्रकार से है। ये बड़ी अच्छी बात हमको भागवतम की लगती है कि जबरदस्ती हम ऐसे
पवित्र लोगों का स्मरण कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने चार कुमारों का स्मरण किया? नहीं करते नॉर्मली, लेकिन हम लोग बैठ गए हैं तो अब चार कुमारों का, जो भगवान के अवतार हैं, एक्चुअली भगवान के अवतार हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं और पवित्र हो रहे हैं। बहुत अच्छा मुकुंद सेवनी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। 2.7.5 भागवत में बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि करने की इच्छा से मैंने घोर तपस्या की। किस प्रकार की तपस्या? कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी को। यस, तपस्या की। तो कहते हैं कि सनात अर्थात मेरे उस सन नामक अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सन शब्द से युक्त चार रूप वाले हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अथवा ये समझिए, सन का मतलब होता है बहुत लंबा समय, यही मुझे याद आ रहा था, सत, सन, तो वो जो है लंबे शब्द, लंबे समय को इंगित करता है। तो यहाँ हमने सुना था ना कि पिछले श्लोक में भगवत ध्यान पूतना, तो ऐसा नहीं कि बस वो 2 मिनट ध्यान किए और 4 बच्चे प्रकट हो गए। काफ़ी लंबे समय तक तपस्या किए, उनका मन पवित्र हुआ। तो उस लंबे समय तक तपस्या जो की गई, सन मतलब लंबा समय, उस लंबे समय की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान 4 बालक के रूप में हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सन का अर्थ है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद कह रहे हैं अथवा सनात अर्थात मेरी इस तपस्या रूपी दान अर्थात भगवत समर्पण के कारण भगवान 4 रूप वाले हो गए। तो दूसरा अर्थ ले रहे, सनात का मतलब दान, सनात मतलब दानात। मेरे इस तपस्या रूपी दान से, यानी कि हम तपस्या करते हैं तो हम लोग भाव ये रहता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। तो मेरी इस तपस्या रूपी सनात अर्थात मेरी इस तपस्या रूपी दान से प्रसन्न होकर भगवान सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि हो गए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार से बताया कि देखिए, एक अच्छी बात है कि जब ध्यान से पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे हैं तो ये जरूर याद रहता है कि कुछ पढ़ा था। वो भूल गया था कि कहाँ पढ़ा था, मतलब आई वाज रिमेंबरिंग इन दैट पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, आप आई। तो समझ में आया कि सनक, सनंदन, सनातन क्यों कहते हैं। ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक तपस्या किए, सन मतलब लंबा, इससे भगवान प्रसन्न होकर के सनक, सनंदन, सनातन आदि के रूप में हुए। या सनात मतलब दान, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या रूपी दान भगवान विष्णु को दिया, तो उससे प्रसन्न होकर के भगवान इस प्रकार से 4 कुमारों के रूप में हो गए। तो भगवान के ही अवतार हैं। सनकम च सनंदम च सनातनम सनत कुमारम च, ऐसे इन चारों मुनिन मतलब मुनियों की सृष्टि करी। श्लोक देखिए, सनकम च सनंदम च सनातनम आत्मभू, नाम बड़े स्पष्ट हैं। सनक, सनंदम, सनातन और सनत कुमार को, इन मुनियों को अथ आत्मभू, इसके बाद यानी कि अपने मन को पवित्र करने के बाद मन के द्वारा आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। जो कैसे लोग थे, निष्क्रियान ऊर्ध्व रेतसा, उनको सकाम कर्म में कोई कार्य करने की रुचि नहीं थी और इस कारण वह ऊर्ध्व रेतसा, वह अखंड ब्रह्मचारी थे, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठता था। श्रीधरी, यद्यपि प्रत्येक कल्पों में सनकादि की सृष्टि नहीं होती है, इसकी व्याख्या मैंने आपको कल करी थी। केवल ब्रह्मा जी के पहले दिन और उसके बाद जो दूसरा एपिसोड शुरू होता है, मतलब 51वें साल में जब ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं तो फिर ये 4 कुमारों को प्रकट कर रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ना। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी पहली बार पैदा हो रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना। क्या आप 50 साल के बाद उन्हीं बच्चों को फिर पैदा करेंगे जो आप पहले पैदा कर चुके हैं? वेरी बिविल्डरिंग। और लगे हो पहली बार जाओ शादी कर, like everything is new again. This is very very perplexing. ऐसा लग रहा है कि 50 साल के बाद रिवाइंड बटन दबा दिया ब्रह्मा जी के जीवन का, है ना। वो आश्चर्य कहते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, फिर कोई दिख नहीं रहा है उनको, फिर वो सृष्टि कर रहे हैं, तो फिर दिस इज वेरी अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ नया है ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है, यद्यपि प्रत्येक कल्पों में सनकादि की सृष्टि नहीं होती है, फिर भी ब्राह्म सृष्टि का वर्णन करने के कारण उन लोगों की सृष्टि यहाँ बतलाई गई। मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन हो रहा है तो उसके उपक्रम में, उसको बोलने के क्रम में ये बोला जा रहा है कि कुमारों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। यद्यपि सृष्टि नहीं करी, वो प्रकट हो गए उनसे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ मैं बैठा हूँ और कोई दूसरे वक्त इधर से उस रूम से बुलाना यहाँ पे, तो बुला लिया तो उसका मतलब नहीं इसको पैदा किया। So it just they are again manifesting through him. वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कल्प में मुख्य सृष्टि ही होती है। मुख्य सृष्टि मतलब स्वर्गलोक से लेकर के त्रिलोक, यानी स्वर्गलोक,
मर्त्यलोक और पाताल लोक, ये जो त्रिलोकी, इसको त्रिलोकी कहते हैं, यही वस्तुतः सृष्टि होती है, ये कहते हैं। इन सनकादिकों की ब्रह्मकल्प में सृष्टि होती है, वे ही अन्य कल्पों में बने रहते हैं। ब्रह्मकल्प समझे, ब्रह्मा जी की आयु का पहला दिन, उसी में ब्रह्मा जी जब पैदा पहली बार हुए तभी वह बच्चों को, वेरी इंटरेस्टिंग, पैदा होते ही बच्चे करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी हैं तो पैदा होते शादी वादी कुछ करते, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन ना, पहले जैसे पैदा हुए, जब समर्थ हुए तो तुरंत ही वह 4 कुमारों की सृष्टि की, ये बात है। तो वो शुरुआत इनकी कब से है, कितनी, अच्छा मैं पूछूं कि 4 कुमार की उम्र कितनी है, आप बताइए, जल्दी से बताइए, 4 कुमारों की उम्र कितनी है, माइक पे बताइए। मैं कह रहा हूं कि 4 कुमार की उम्र नहीं जानते हैं आप? कुमार मतलब क्या होता है? कुमार मतलब 5 साल से पहले की उम्र, 5 साल की हैं। आप कह रहे हैं अभी तो जन्म लिए हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अभी तो जन्म लिए, देखिए पैदा हुए ही वो 5 साल के मोड में है, वैसे छोटे बच्चे नहीं हुए, नहीं फिर हो भी होंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 साल से अधिक बढ़े नहीं, तो मैं भी वैसे दिखाते हूँ कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। अब वो 5 साल के बच्चे के रूप में ही पैदा हुए, या बच्चे के रूप में पैदा हुए और धीरे धीरे बढ़ते हैं, या 5 साल के रूप में रहते हैं, कह रहे हैं कि 5 साल के ही थे। हाँ, ये कह रहे हैं कि छोटे बेबी नहीं थे। इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि आगे अभी ब्रह्मा जी कहने वाले हैं कि सृष्टि करो, तो अब एकदम बेबी से कैसे बोलेंगे यार बच्चे पैदा करो, अभी तो मैं बच्चा हूँ भाई, व्हाट इज दिस, वेयर इज माई बाल जन्म घुट्टी, लाइक दैट। तो इस प्रकार की बात हम विचार कर सकते हैं कि 5 साल के ही पैदा हुए और 5 साल के ही रहे, लेकिन उनकी उम्र है कितनी? 1 परार्ध। ब्रह्मा जी अभी हो गए ना, इतनी उम्र तो हो गई, टोटल उम्र तो 2 परार्ध है, लेकिन अभी तक उनकी उम्र 50 साल की है, यानी बेटा बाप की उम्र के बराबर है। और दिस इज माइंड ब्लोइंग, है कि नहीं? कंफ्यूजन हो गया ना, देख रहे हैं 5 साल की उम्र है ब्रह्मा जी के बराबर, उम्र 50 साल की है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान के अवतार है, ठीक है, लेकिन एक है ना मैस्मराइजिंग बात, ऐसे लोगों की बात होनी चाहिए ना, नहीं तो हम सामान्य लोगों की बात करते हैं, कितने वो बूढ़ा कितने साल का हो गया, 84 साल का हो गया, वो मरने वाला, ये बच्चा कितने, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल 13 साल, ऐसी बातें करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? इस बात पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूँ, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि मैं बहुत बोलता हूँ, है ना, ये तो मत कहना कि नहीं बोल सोचते, पर आज मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे ही ये क्लास समाप्त हो गई, मैं आप में से किसी से कोई बात नहीं कर पाऊंगा। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं बात करना नहीं चाहता, मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं करता, मैं बात करूं क्या। आज मैं वेदवादी को बोल रहा था कि आई जस्ट डोंट टॉक मच विद यू, इज इट नॉट? बोल दीजिए माइक पे हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं ना, क्या बात करें। मैं कल आज भी नोटिस किया, हर दिन नोटिस कर रहा हूँ, क्लास हो रही तो लगता है कितना है बात करने के लिए, और जैसे क्लास समाप्त होती है फिर लगता है क्या है बात करने के लिए। अच्छा कैसा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, पत्नी ठीक है, ये वही रेगुलर बात हो जाती है, तो मजा नहीं आता। बहुत होगा तो पूछूंगा भाई तुम जब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लाइक दैट। बस आप में से जो लोग मेरे घर आए हैं इस बात को आप सत्यापित करेंगे, वी डोंट हैव मच टू टॉक, बट जैसे ही शास्त्र खोलते हैं सो मच डायमेंशंस आर देयर टू टॉक, और कितनी इनवाइग्रेटिंग, कितना मजेदार होता है बात करने के लिए। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम 4 कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें तो हो गया ना पूरा, नहीं सारा दर्शनी भी है। सनकम च, यहाँ सांख्य, योग, वैराग्य और तपस्या, ये चारों ही विद्या की 4 वृत्तियां हैं। बड़ा सुंदर बात है, और इन सभी का ही सनकादि के रूप में अवतरण होता है, ये समझे आप। देखिए सांख्य मतलब होता है आत्मा को पदार्थ से पृथक करने के लिए गिनना। भाई इस पृथ्वी, इस जगत के तत्व क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महत तत्व, अहंकार, ये सब ऐसे गिनता है व्यक्ति, तो उसमें आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से संख्या गिन करके व्यक्ति आत्मा को भौतिक तत्वों से अलग करता है, इसे कहते हैं सांख्य योग। वो विचार करता है ये आत्मा, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी तो नहीं है। एनालिटिकल स्टडी कहते हैं इसको, आप समझिए भगवान ने भी इसको बोला था, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। तो भगवान ने कहा कि आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता। ये डेफिनेट सी बात है कि ये आत्मा अब मिट्टी नहीं है, मिट्टी को तो पानी भिगो देता है, आग को बुझा देता है। तो अब आप यहाँ समझ रहे हैं, गिन रहे हैं कि भाई ये तो पानी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, और इसको आग जला नहीं सकती, तो आग देखा जाए तो पानी को समाप्त कर देती है। अच्छा तो उसका मतलब ये पानी भी नहीं है।
तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें बोली, काटा नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, ये वो। तो ऐसे करके व्यक्ति को अंदाज लगता है कि भाई आत्मा कुछ अलग तत्व है भौतिक पदार्थों से। समझ में आ गया ना बात? ठीक है। तो सांख्य योग मतलब अष्टांग योग, वैराग्य मतलब जगत से वैराग्य, और तपस्या मतलब इंद्रिय संयम। ये चारों ही विद्या की 4 वृत्तियां हैं। इसका मतलब ये है कि इन चारों को करने से व्यक्ति का अविद्या का दोष निवर्तन होता है, नष्ट होता है। अविद्या में व्यक्ति क्या कर रहा है? मान रहा है कि वो देह है। अब सांख्य का वो विचार करेगा तो समझेगा कि भाई हम तो देह नहीं है। आप देखेंगे हम लोग प्रीचिंग में पहले यही उपयोग करते हैं ना कि क्या मैं ये आँख हूँ, क्या आई एम सॉरी नहीं, क्या मैं ये नाक हूँ, क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं कान हूँ। तो अब इससे थोड़ा स्टार्ट मिलता है, लेकिन हम लोग दिन भर यही नहीं बोलते रहते क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं नाक हूँ। दैट इज नॉट अ प्रोसेस। लेकिन एक स्टार्ट तो मिलता है ना कि क्या मैं अंदर बैठा हुआ कंकाल हूँ। एक सोचने वाली बात है ना, एक थॉट तो आता है ना। तो इस प्रकार की इससे कुछ अविद्या की जो कवरिंग है उसको झटका लगता है कि अरे भाई हम तो ये देह नहीं है। और योग में भी आपने सुना है कि वो इंद्रिय संयम करता है, योग इंद्रिय संयम है, सुना है कई बार आपने, भगवान ने 6 अध्याय में बताया है, वहां भी इंद्रिय संयम का ब्रह्मचारी व्रतेष्ठ इत्यादि। तो अष्टांग योग का अभ्यास करता है, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार इत्यादि करता है, तो यह भी अविद्या का नाश होता है इससे। वैराग्य से तो होता ही है, जगत के स्वरूप के बारे में सुनना, वेदांत सूत्र को सुनना, ये सब सुनने से व्यक्ति इस जगत से विरक्त होता है। क्या आप ये अनुभव नहीं करते? शास्त्र सुनने से जगत से विरक्ति होती ही है, इसलिए लोग सुनना नहीं चाहते। हमारे रिश्तेदार आए, एक क्लास में बैठे, कहते यार ये तो बड़ा खतरनाक है, हमारा तो बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा है। तो हम नहीं आ रहे क्लास में। तो एक क्लास में मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे कि एक क्लास में आने से इतना वैराग्य हो रहा था कि यार क्या रखा है दुनिया में, कुछ नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो अब ये सब बात आप सुनोगे तो वैराग्य होगा कि नहीं? अग्रीड? कोई आपको जॉब पे रखे 2 महीने के लिए तो हम बोल ही चुके हैं, अब मालूम चल जाए कि भाई 2 ही महीने के लिए रखे हैं तो क्या उसमें आसक्ति होनी है? तो ये सब वैराग्य भी अविद्या का नाश करता है, और तपस्या तो है ही। ये चारों ही विद्या की 4 वृत्तियां हैं। भाई देखो एक बात बताओ, अविद्या की वृत्ति समझ में आई थी आपको? जरा प्रकाश कीजिए कि ये अंधकार की वृत्तियां क्या हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? अविद्या की वृत्तियां बताई थी ना, फंक्शंस ऑफ अविद्या, जिससे अविद्या बढ़ती है। हाँ बोलो जो बोल रहे हैं आप, जितनी याद आ जाए। अविद्या की, देखिए अविद्या की वृत्तियां का अंधकार की वृत्ति में कुछ भूल जाए तो कौन सी बात है, वो भूलने काम ही कराती है। बताइए। हाँ, अस्मिता, हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश। बिल्कुल परफेक्ट याद हो गया आपको। तो 5 चीजें हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। तो जब अविद्या की 5 वृत्तियां आप समझ रहे हो तो उसी तरह विद्या के भी 4 डिवीजन समझ लो, सांख्य योग वैराग्य और तपस्या। भाई धर्म के 4 आपको डिवीजन पता है ना, सत्य, दया, तपस्या और शौच। तो इसी तरह विद्या के भी 4 अंग हैं, इन पे विद्या टिकी हुई है। इज इट ओके? वृत्ति मीन्स फंक्शंस। और इन सभी का ही सनकादि के रूप में अवतरण होता है। मतलब ये चारों भाई जो मैं समझ रहा हूं, इन चारों चीजों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक भाई सांख्य का, एक भाई योग का, लेकिन ऐसा वर्णन है नहीं। तो उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि चारों में हर प्रकार का गुण था। नहीं तो कह भाई यार तू सांख्य के बारे में बताना, कह रहे पहले तू अष्टांग योग के बारे में बता, फिर मैं सांख्य बताऊंगा। ऐसा नहीं है, ये सभी विद्या के से युक्त हैं, तो चारों प्रकार का ज्ञान इनको है, ये बात कहते हैं। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट बिकॉज इनके बारे में वर्णन है कि ये हम लोग 10वें स्कंद में सुनेंगे, उसका नाम भूल रहा, एक शब्द था ब्रह्मसत्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रह्मसत्र में किसी को भी वक्ता चुन सकते हैं, मतलब इतने योग्य हैं कि कोई भी वक्ता बन सकता है और कोई भी, बाकी सब लोग श्रोता बन जाएंगे। दिस इज अमेजिंग। जैसे मान लीजिए कि 4 भागवत के ज्ञानी पुरुष हैं, भक्त हैं, तो अब अगर आपको सेलेक्ट करना हो या उनको आपस में सेलेक्ट करना हो तो कोई भी भागवत बोल देगा। या एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे घरों में प्राय सबको खाना नहीं बनाना आता है, लेकिन मान लो 4 माता जी बैठ गई जो अपने घर की बिल्कुल धुरंधर है खाने में, तो आप में से कोई भी एक माता जी बाकी चारों के लिए खाना बना देगी कि नहीं बना देगी? ओहो, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है समझ में? मान लो प्रियेश्वर माता जी, पता नहीं आता है कि नहीं आता, कुछ बना के तो नहीं कभी तक, ठीक है नहीं। और प्रियेश्वर माता जी को जोड़ लेते हैं, वेदवादिनी आ गई इधर, और कौन माता जी दिख रही हैं, मौसमी माता जी, इनको भी खाना आता होगा, और नारायणी माता जी को जरूर आता होगा। ओके, 4 लोगों को बिठा दिया कि खाना बनाओ।
don't be offended Ekangi Mataji. I know you also know how to cook. I'm just giving some. I have to pick up 4 Matajis. तो अब आप चारों को बिठा दीजिए, खाना आज कौन बनाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? हम बनाएंगे। तो कहते आज हम बनाएं, कल तुम बनाना, कल तुम, ऐसे करके 4 दिन की पिकनिक हो गई आपकी। यानी कि आप चारों लोग समान रूप से समर्थ हैं, उम्मीद करता हूँ, खाना बनाने में। अग्रीड? तो वहाँ तो ऐसे नहीं बाकी सोच रहे होंगे अरे यही बनाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन सी दाल पीली होती। नॉट लाइक दैट। आई होप दिस वेरी क्लियर। आप इस एग्जाम्पल से आसानी समझ सकते हो कि ये लोग ऐसे हैं कि चारों में से कोई भी व्यक्ति वेद बोल सकता है, वेद ज्ञान दे सकता है। दे आर सो पावरफुल। इट्स वेरी अमेजिंग। दिस इज रियली अमेजिंग एंड दैट विल बी ऑल अमेजिंग। मतलब चाहे सनक बोले, चाहे सनत कुमार बोले, चाहे सनंदन बोले, यह नहीं सोचना होगा कि ये व्यक्ति अधिक समर्थ है और दूसरे लोग जो है मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि सभी में विद्या की वृत्ति पूरी तरह से विद्यमान है। ठीक है, ये बात है। साथ ही भक्ति के बिना विद्या की असफलता के कारण इन तपस्या आदि वृत्तियों में भी गौण रूप में भक्ति स्थित होती है। इस कारण सनक आदि भी भक्तिमान ही प्रतीत होते हैं। मतलब इनमें विद्या है मुख्य रूप से, लेकिन भक्ति का एलिमेंट भी है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके। कि परंतु मुख्य भक्ति का अवतरण श्री नारद के रूप में होता है, जिसे आगे 23वें श्लोक में बताया जाएगा, और ये ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होंगे। नारद जी, ये इनमें मुख्य भक्ति की ही बात है। भक्ति करने से बाकी सारी चीज़ें अपने आप संपादित हो जाती है, लेकिन अन्य चीज़ें हैं तो भक्ति होगी ही, ऐसा नहीं कह सकते। कोई अष्टांग योगी है तो आप यह नहीं कह सकते हो कि भगवान को भोग लगाता ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगाता होगा। सो ही मे बी कंट्रोलिंग हिज सेंसेस बट नॉट नेसेसरली सर्विंग कृष्ण डायरेक्टली। ये बात कह रहे हैं तात्पर्य। यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि की उन जीवों की आवश्यकता के रूप, क्या बोल रहे हैं? यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी। They were destined to accept अविद्या, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसकी व्याख्या मैंने कर दी कि ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी कौन है जो अविद्या बनाते हैं? अरे भैया क्या ये, कोई कहे कि ब्रह्मा जी कौन है? आपको याद हो कि ब्रह्मा जी द्वारका गए थे और वो उनसे पूछा गया कौन ब्रह्मा, तो वो यह नहीं बोले अविद्या की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा है कि नहीं, वो बोले कि 4 कुमारों का बाप ब्रह्मा। तो अभी सोच लीजिए कि 4 कुमार इतने समर्थ हैं कि इनके द्वारा अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी, है ना, कि हम 4 कुमारों के बाप हैं, है ना। तो कितने समर्थ है ये, कितने अमेजिंग बच्चे हैं ये। बेटा बाप का नाम रोशन करता है, ही इल्यूमिनेट्स कि किसके बाप है ये, लाइक दैट। तो कितना अमेजिंग है ना। ब्रह्मा जी ने उस समय तक कितने ही लोगों की सृष्टि कर दी। तो रिसेंट की घटना है, द्वारका में भगवान गए, बाद में आए, बहुत बाद में भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी के 7वें, क्षमा कीजिएगा, हाँ, ब्रह्मा जी के 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में आते हैं। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं इसी टाइम आते होंगे। इस समय तक कितने लोगों की सृष्टि कर दी। आई हैव नेवर थॉट लाइक दिस। ब्रह्मा जी ने कितने ही लोगों की सृष्टि कर दी ना। अभी चल रहा है ना 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, अब तक कितने ही लोगों की सृष्टि कर दी है। लेकिन जब ब्रह्मा जी को पूछा गया कि बताओ अपना आधार कार्ड बताओ कि कौन से ब्रह्मा, तो कह रहे मैं 4 कुमारों का बाप हूं। कितना अमेजिंग, कितने ग्लोरियस ये 4 बच्चे हैं। आई मीन बच्चे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन दे आर आदि ब्रह्मचारीज, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ किड्स। इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि करी। किस लिए करी? क्योंकि बहुत अविद्या फैला दी थी, तो अब थोड़ा प्रकाश देना चाहते थे। ये हैं सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। अविद्या जैसे जीव के स्वरूप को ढकने वाली है और उसकी वृत्तियां भी ऐसी ही हैं, इसी प्रकार से विद्या की वृत्तियां आत्मा के स्वरूप का प्रकाशन करने वाली हैं। समझ में आ गया ये बात? सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, सृष्टि जिन तत्वों से बनी है उनको गिनना, और बहुत से हम लोग गिनना नहीं चाहते। मतलब अब आप गिनना शुरू करेंगे तो सबसे आप बिल्कुल नहीं गिनना चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आसक्त है वो कौन है? गिनिए, आप गुनिए इसको। पृथ्वी है कि जल है कि अग्नि है कि वायु है कि आकाश है कि क्या है? तो आप देखेंगे कि वहाँ मन
दिल तो पागल है दिल विल नॉट एक्सेप्ट इट, है ना। कोई घर में मर गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो कौन मर गया? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कौन मर गया? तो देखेंगे कि लोग इमोशंस में बह करके बिल्कुल भूल जाते हैं कि जिसको हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम मानते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट पर्सन। और मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, ये लग सकता है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को कह रहा हूँ, लेकिन ये अज्ञान टोटल हम सबका ही है ना। ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं। कौन तुम्हारी पत्नी है? हो सकता पृथ्वी तुम्हारी पत्नी हो, फीमेल, अग्नि हो सकती है, जल तो यार मेल हो गया तो फिर अच्छा। और मन, बुद्धि, अहंकार किसको पत्नी बनाए हुए हैं और किसको पति बनाए हुए हैं? तो आप देखेंगे सांख्य बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगी सांख्य से। लेकिन जो सांख्य में सब पड़ा रहेगा तो काहे, वाकई जो सांख्य योगी हो गया उस तो वो दुनिया को ऐसे ही देखेगा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो जरा रिश्ते में ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। इसीलिए तो शादी नहीं कर पाए लोग। अभी अगले श्लोकों में ऐसा आएगा। तो ये सांख्य का सिस्टम है, ये है वास्तविकता। हम वास्तविकता को देखना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता तो यही है, हमारा देह इन सब चीज़ों से बना हुआ है, पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि, आकाश इत्यादि से। योग भव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है, जिसमें व्यक्ति परमात्मा का ध्यान कर रहा है। छठा अध्याय भगवद गीता का आपने पढ़ाई था। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चम नाति नीचम नाति उच्चतम कैलाजिना कुशोत्तरम। एकदम पवित्र स्थान में जाओ, हरिद्वार आदि में, और वहाँ पे तुम एकांत स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे हिरण की छाल बिछाओ, अगर केस ना हो जाए तुम्हारे और बैठो, स्थिर आसन में बैठो और उसके बाद ध्यान करो। ये सब योग की पद्धति है, जिसमें तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है। समझे कि भैया ये है, ये जगत रहने वाला ही नहीं है, ये जगत असार है, जो कि है बात सत्य, और इस जगत में कोई दम नहीं है, ये दुखालय है। ये सब बातें सुनने से व्यक्ति को वैराग्य होता है, ठीक है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर कोई पीट पीट कर बोले चल सारे जब कर सके, तो इसको आप तपस्या नहीं कहेंगे। कभी कभी बच्चों को डांट डपट करके माता पिता कहते हैं जब करो बात, तो वो उसको फिर अब जिंदगी भर तपस्या ही मानते बैठेंगे। बड़े हो जाएंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे। बड़ी सुंदर बात है, पता है। स्वेच्छा का मतलब, स्वेच्छा से क्या सूचित हो रहा है? एजुकेशन। अगर कोई आप चीज अनकंफर्टेबल है, उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव बीन एजुकेटेड व्हाई यू शुड डू इट। ये सबको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि भाई सुबह उठो, तो आप पूछेंगे क्यों उठो? स्वाभाविक सी बात है, तो हम बताएंगे भाई सुबह उठ के स्नान करना अमृत स्नान है। एक बात भले खराब लग रहा है, या सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। आप देखेंगे कोई भी एक स्टेबल प्रचारक है तो यही बोलेगा कि ये सब कारण है। खाली अगर ये बोल देगा ना कि प्रभुपाद जी ने कहा है, तो बड़ा वो ऑटोक्रेटिक चलाएगा है। किसी ने कहा, आपके लिए तो प्रभुपाद कुछ नहीं ना, आपका मतलब नए व्यक्ति के लिए। किसी ने कह दिया तो उठे, जबरदस्ती उठे, ऐसे ही सोचेंगे ना आप। तो स्वेच्छा का मतलब है कि उस व्यक्ति की ट्रेनिंग की जा रही है। ये सब हम लोग कहाँ से सुने कि सुबह उठना अच्छा होता है? प्रभुपाद ने सिखाया इस तरह से। आप देखो कई बार प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में एक श्लोक है, वो प्रातः होता होता आग्नेय। आप उस श्लोक के तात्पर्य में देखिए कि प्रभुपाद कहते हैं मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल ड्यूटीज। एकदम यही शब्द बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो वहीं से प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हम लोग को क्यों सुबह उठना चाहिए। इज इट नॉट? तो ये व्यक्ति को भले ही खराब लगे, लेकिन जब उसकी एजुकेशन होती है तो वो स्वेच्छा से इस तपस्या को करता है। 4 नियमों का पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कशन में चर्चा किए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी कि सतयुग में धर्म के 4 टांगे रहती हैं, सत्य, दम नहीं, दम कैरी कैसे, सेंस कंट्रोल बट नॉट दमा, दया आई एम सॉरी, सत्य, दया, शौच और तपस्या, है ना। तो उससे हमने क्या डिराइव किया था? जो व्यक्ति कलयुग में भी इन 4 चीजों में इंटरेस्टेड है, इनका पालन कर रहा है, तो वो कहाँ रह रहा है? सतयुग में। क्योंकि सतयुग में लोग सतयुग का लक्षण ही है कि व्यक्ति इन 4 कार्यों में
रुचि रखता है। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल सी बात थी। अब ऐसा करने से व्यक्ति जब ऐसा समझ लेगा, तो व्यक्ति जब इन नियमों का पालन करेगा तो यह नहीं सोचेगा कि कहाँ गुरु जी मिल गए, इतना इतना पनिशमेंट दे रहे हैं। नहीं, आपको गुरु जी सतयुग में रहने की सुविधा दे रहे हैं, वाइल यू आर इन कलयुगा, है ना। नहीं तो याद आ रहा है वो माता जी बांग्लादेश से उड़ करके आई दीक्षा लेने के लिए, तो अगले दिन दीक्षा थी, वो एक दिन पहले कहें अब तो मछली खाएंगे नहीं तो एक दिन पहले ही खा लें। ये तो ना होता है। तो इसका उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो 4 नियम पालन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। देखिए मेरे जो मित्र हैं जो आयुर्वेद में तेज हैं, उनके संग दिक्कत है कि ही हैज़ टू एक्सप्लेन मी व्हाई आई हैव टू डू व्हाट ही इज टेलिंग मी, अदरवाइज आई विल नॉट डू। और मैंने कहा कि आप देख लीजिए हमारी, क्योंकि हम पढ़ाई ऐसे रहे, हम कुछ भी बोलते हैं कि ये करो तो पहले बताएंगे क्यों करो, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं कि ऐसा क्यों करो। आपने शायद नोटिस किया होगा। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि यह क्यों करना है, तो वो बताते हैं कि ये दवा खाओगे तो इसे ऐसे पीस के खाओगे तो ये होगा, तब मैं कन्विंस हो जाता, फिर मैं खाता हूँ। इवन डॉक्टर्स को भी वैसे बोलता हूँ। तो क्यों? क्योंकि आपको एक तपस्या करने के लिए बोला जाए। काहे को आप रोज गोली खाएंगे? क्यों गोली खाएंगे? तो इस गोली से ये होता है, उस गोली से, और वो नहीं करते तो हम चैट जीपीटी पूछ लेते हैं कि इस गोली से क्या होता है। आई मस्ट नो कि ये गोली खाने से क्या होने वाला है। जैसे वो मुझे बोले कि आपको ये सब गोल खाना है 4 चम्मच, तो हमने कहा जब दिन भर में खाना है तो एक साथ खा लो। कहते नहीं नहीं नहीं, एक साथ नहीं खाना है, कि एक साथ इसलिए नहीं खाना है क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको दिन भर में खाना है। ओके, देन आई विल अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एनी रेगुलेशन इज ऑस्टेरिटी और नॉट? आप बताओ, कहीं कोई रेगुलेशन, आप नौकरी पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको बोला जाए कि आपको रोज 9 बजे आना है, तो तपस्या लगती है? कह दीजिए कि नहीं लगती। कहीं आपको चाहे रोज पैसे भी मिल रहे हो तब भी वो तपस्या लगेगी। तो व्यक्ति को जानना चाहिए कि वह क्यों कर रहा है। देखिए बहुत बार बच्चे लोग जप नहीं करते हैं, तो पहले मेरे कुछ नेगेटिविटी रहती थी, अब मुझे मतलब कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा क्यों करना है। और माता पिता बेचारे समझा भी नहीं पा रहे हैं। वो सही समझा देते हैं कि हिस्ट्री में नंबर क्यों आने चाहिए। 34 साल के बच्चे को पता रहता है कि हिस्ट्री में नहीं आए तो चप्पल बजेगी, तो हिस्ट्री में क्यों आना चाहिए, ज्योग्राफी में आना चाहिए, उसके लिए वो बता देते हैं। लेकिन नाम जब की महिमा बच्चे को समझाते नहीं है। अरे बच्चों को छोड़ दो, एक व्यक्ति थे वो स्टील पावर क्या कोई स्टील प्लांट में काम करते थे, हमने पूछा नाम आप जब करते हो क्या फ़ायदा होता है, वो चुप। तो बच्चे में और बड़े में अंतर क्या रह गया? तो अगर मैं उनको बताऊं कि भाई उनको सब बात बता रहा था, कुछ महिमा बता रहा, तब उनको कुछ समझ में आता, तब व्यक्ति समझता है कि उस सपोर्ट के नाम जब क्यों करना चाहिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। हम वो तपस्या पे हम कुछ कहना चाहते हैं कि कह रहे थे कि स्वेच्छा मीन्स एजुकेशन। तब व्यक्ति तपस्या करता है। जबरदस्ती किसी को लाइन में खड़ा कर दो, कब मंगल आरती में खड़े हो जाओ या जप में बैठ जाओ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो वो तपस्या नहीं कर जाएगी। आप इस बात को समझ ही रहे होंगे, आज तक जिसके बारे में भी आपने सुना है कि वो तपस्या कर रहा है, उसके पीछे नॉलेज थी कि मुझे इस तपस्या से क्या लाभ प्राप्त होगा, तभी वह स्वेच्छा से तपस्या करता है। तपस्या मतलब स्वेच्छा से, और ये स्वेच्छा केवल प्रीरोगेटिव है मनुष्यों का। डू यू एग्री? दिख गया सबको? जानवरों को कितना भी बता दीजिए, वो स्वेच्छा से तपस्या नहीं कर सकते। मान लो बंदर सुबह 4 बजे उठ भी जाएगा तो वो ऐसे नहीं कहेगा माला लाओ जब करना है। इट कैन नॉट थिंक। बहुत बुद्धि है। और आप देख लो कि कैसे अभी मंदिर में चालू हो गया, कैसे आप जा रहे हैं, इतनी बुद्धि लगे, इतने प्रेम से मसा लगता है मसाज करने के लिए कंधे चढ़ा है और खट से आपका चश्मा ले लेगा, लेकिन उसकी बुद्धि केवल किस लिए है कि खाना मिल जाए चश्मे के द्वारा। बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो माला जब करना होता है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। ये हम लोग की बहुत बड़ी सुविधा है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा से सनक, सनंद, सनातन तथा सनत, इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की। मतलब ये 4 उनको देना चाहते थे। जैसे अविद्या की सृष्टि करी हम लोग को देने के लिए, ए भाई लो तो ये लो अविद्या, ये आधा किलो तुम लो, विद बात नहीं, आधा किलो तुम लो, आधा किलो ये लो, 250 ग्राम इधर। सरकारी राशन होता है ना, सब किस तरह से अविद्या बांटती है, ऐसे इनको विद्या की राशनिंग करी। इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। तो कहेगा अच्छा अच्छा, तब ये चला सकते तो हम भी अपना संप्रदाय चलाए। अपना से क्या मतलब है? भगवान से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर ये अपना संप्रदाय चलाए। कब माल भगवान से प्राप्त हुआ? कौन से भगवान से प्राप्त हुआ? कुछ याद हो रहा है? कौन से भगवान से प्राप्त हुआ? हंस अवतार नहीं, संकर्षण भगवान। यस, यू फॉरगॉट। हाँ, पाताल लोक में जाकर के बच्चे सीखे। ये बच्चे ये
बच्चे जाकर के इतने प्रबुद्ध हैं, भीग गए बेचारे, लेकिन ये बच्चे जाकर के संकर्षण भगवान सुने हैं। भूल गए आप लोग? संकर्षण भगवान ने सबसे पहले 4 कुमारों को ज्ञान दिया, फिर 4 कुमारों ने सांख्यायन ऋषि को दिया, सांख्यायन ऋषि ने पराशर ऋषि को दिया, और पराशर ऋषि ने मैत्री मुनि को दिया। ठीक है, मूर्धवरिता को क्लास नहीं दे रहे तो लोग भूल जाए तो कम से बड़ी बात है, लेकिन ये सब हम सुन चुके हैं। तो निजी संप्रदाय का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ सनक चढ़ी, हम भी सनक कुमार हैं और वापस संप्रदाय शुरू करते, नहीं, इट हैज टू कम फ्रॉम कृष्णा। तो निजी संप्रदाय का मतलब यही है कि भगवान से आया, ये निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि केवल विद्या तक लिमिट नहीं रखे, आगे जाके ये भक्त भी बने। विद्या का अर्थ मैंने समझाया था कि ये भाव न होना कि मैं देह हूँ, लेकिन विद्या का मतलब होता है ये भाव ना होना कि मैं देह हूँ। ये तो ठीक है, आप देह नहीं है तो हैं क्या आप? एग्जाम्पल समझिए, सोक्रेटस का मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया। सोक्रेटस को लोग मारने के लिए आए, तो कहे तुम सुधरते हो कि तुमको जान से मार दें? तो कह रहे हैं तुम मारोगे मुझे, अच्छा तुम पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। अब भाला लेके लोग सामने खड़े हैं, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो क्या हम कन्विक्शन से बोल सकते हैं कि मुझे पहले पकड़ के दिखाओ? तो उनको स्वाभाविक सी बात है, तपस्या के द्वारा ये बोध हो गया था कि मैं देह नहीं हूं। ही वॉज कन्विंस्ड, लेकिन यह नहीं पता था कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जेल से कोई बाहर निकल गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको अब गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई है। देखिए, इसको मैं पॉइंट आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं। मुक्ति का बहुत अच्छा अर्थ है, मुक्ति का स्वरूप समझिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, ये सुना है ना कई बार। मुक्ति का मतलब है अन्यथा स्वरूपों को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना। तो अन्यथा स्वरूप को त्यागने का क्या मतलब हुआ? जो हम ये मान रहे हैं कि मैं ये देह हूं या मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जो ये को त्याग दिया, तो ये आधा ही हुआ ना मुक्ति का अर्थ। अगला भी तो है ना, स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप क्या है जीव का? कृष्ण के सेवक। देखिए, इस बात को बड़ा गंभीरता से समझिए। मुक्ति इज टोटल अन्यथा स्वरूपों को त्यागना। तो अन्यथा स्वरूप को त्यागना मतलब विद्या का फंक्शन। विद्या अविद्या हमको अन्यथा स्वरूपों को स्वीकार करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई है? कि हम इस व्यक्ति के हैं, हम उस व्यक्ति के हैं, हम स्त्री हैं, देह है, ये देह है बेसिकली। ये अविद्या का कार्य है। तो अविद्या का नेगेशन क्या हुआ? अन्यथा स्वरूपेण हित्वा, अन्यथा स्वरूपों को त्याग देना कि भाई मैं ये नहीं हूं। लेकिन अंतरंग वृत्ति का फंक्शन क्या है? स्वरूपेण अवस्थिति, व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो। तो स्वरूप क्या है जीव का? वह कृष्ण का सेवक है। तो ये विद्या फंक्शन नहीं आने वाला है, ये आएगा कृष्ण की शक्ति, अंतरंग शक्ति, भगवान की भक्ति के द्वारा आता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो वहां कंप्लीशन हो जाता है। तो यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई ये जो लास्ट पार्ट है बहुत जरूरी है। ये लास्ट पार्ट बहुत जरूरी है कि व्यक्ति भक्ति में स्थित हो, नहीं तो बाकी का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए कहना है कि विद्या में वे सिचुएटेड थे, आगे जाके वे भक्ति में भी सिचुएटेड हुए। इस बात को अब आज तो हम यहीं रुकेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं देख रहा था कि हम सभी लोग सेवा करने के लिए बड़े उद्यत हैं। आप नोटिस करो कि कभी कभी लगता है कि हम आराम करेंगे, बट वस्तुतः हमें कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है। मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, अगर आप उसको देखने का प्रयास करें कि जिस दिन हमें भगवान की खूब सेवा होती है उस दिन हम सुखी होते हैं। एक भक्त आए थे, मदन मोहन प्रभु, संकर्षण प्रिय माता जी और भक्त भी आए, तो वो बड़ा एक अच्छा रियलाइजेशन शेयर करते, स्पॉन्टेनियसली बोले थे, प्रभु जी हम लोग बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। घर में माता जी को 1000 तरह का काम होता है, खाना बनाना है, बच्चे की सेवा करनी है, ये काम करना, वो काम करना, और बेसिकली कृष्ण कॉन्शियस ही हो जाते हैं सारे, कुछ कृष्ण सेंट्रिक होते हैं। तो मन लगा रहता है होटल में या जहाँ पे आप बैठे रहिए, तो सुबह कथा होती, शाम कथा होती, दिन भर क्या करें। इट्स वेरी अमेजिंग कि आप देखिए कि हम सभी में कितनी सेवा की वृत्ति है। बेसिकली हम लोग के हाथों में खुजली होती रहती, कुछ कुछ करें। दिस इज वेरी अमेजिंग एंड दिस इज आवर ग्रेट पोटेंशियल। यानी कि हम लोग अगर इस तरह से सीख जाएं कि हमें कृष्ण की क्या सेवा करनी है, एक के बाद एक, वी विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि सेवा करने की प्रवृत्ति, कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति तुम्हारे पास पहले से ही है।
मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा अलग करके बोल रहा हूँ कि ये जो अविद्या से बचने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। आप कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगी रहिए। आज मैं भक्तों को बता रहा था प्रसाद देते समय कि जब मैं दवा खाता हूँ तो मुझे याद रहता है ना कि ये दवा मेरी इस बीमारी को ठीक करेगी, यद्यपि ये खाद्य के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। डू यू अग्री विद दिस? बहुत सिंपल है। हम लोग बीमारी से ग्रसित हैं और वह बीमारी हम कुछ खा करके समाप्त करते हैं। ये तो कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी प्रकार से आप प्रसाद को भी देखिए कि ये प्रसाद केवल खाना मात्र नहीं है, ये मेरी अविद्या को नाश करने की दवा भी है और मुख्य रूप से वही है। यद्यपि वो अच्छी लगती हो अलग बात है, जैसे कभी कभी कोई दवा आपको कुछ सुपारी पाक क्या क्या कुछ तो खिलाया, पता नहीं समथिंग सम पाक वाज देयर, इनको मीठा अच्छा लगता है, उन्होंने कहा चलो एक तो कम से कम आपका ग्रेस है इसके लिए कि मीठा खाने को मिल रहा है ना। ये हमको भी वो ईसब गोल में खांड मिला खाने के लिए बोला चलो ये तो अच्छा है, मीठा तो मीठा है तो क्या वो कार्य नहीं करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भक्त मुझे पूछे कि गुरु प्रसाद तो बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या यह भी इंद्रिय तृप्ति है? नहीं, कीर्तन है, कथा है और भगवान का जो प्रसाद आदि जो भी भक्ति के संबंध में है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है तो वो सुख तो देगी आपको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो इंद्रिय तृप्ति है, उससे तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आई होप इस बात मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ कि इससे कोई अविद्या नहीं बढ़ रही है, इससे आपका विद्या का नाश ही हो रहा है। तब आगे की बातें हम लोग कल ही लेंगे, अभी तो हो गया। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है या कोई कमेंट देख लेता हूँ। 50 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी प्लस दिस कल्प, ये जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं वो तो क्लास भी पूरा आने में समय बिता दी, लगता है कि ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएंगे। हम उत्तर नहीं देंगे, वीडियो ऑफ करके वो प्रश्न करोगे नहीं देंगे, हम नहीं देंगे उत्तर। पूरा ब्रह्मा जी का पूरा क्या 50 साल बीत गए और अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुआ आपका। एक मुझे याद आ रही बात, एक बार मंदिर की घटना है, साउंड सिस्टम में गोविंदम आदि पुरुषम नहीं बजा। अब नहीं बजा तो नहीं बजा, हम तो प्रयास कर रहे थे बजने का, नहीं बजा तो वहाँ स्ट्रगलिंग की बज जाए। इतने में टेम्पल प्रेसिडेंट आए, पंचगढ़ प्रभु गुस्सा हुई, 40 साल हो गया तुमसे गोविंदम आदि पुरुषम नहीं बज रहा। हमने कहा 40 साल का तो मैं अभी भी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसे डांट पड़ जाती सीनियर से, 40 साल हो गए तुमको गोविंदम आदि पुरुषम चलाना नहीं आया। हम तो 2 साल से देख रहे हैं इसको भाई। एनी हाउ, तो हम भी ऐसे डांट रहे कि ब्रह्मा जी की 50 साल हो गए आपसे वीडियो नहीं हुआ अब तक। ठीक है, तो उत्तर नहीं देंगे। So we'll stop here. Thank you for giving a wonderful time remembering the 4 Kumaras. We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।